नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, आज बात करने वाला हूं मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो इस समय जब बाजार आपके लिए एक बाउंस बैक तो किया है, लेकिन जो एफएमसीजी स्टॉक्स हैं उनके सामने एक बहुत बड़ा खतरा मैं कहूंगा सामने मंडरा रहा है। क्या है वो खतरा? क्या एफएमसीजी सेक्टर से दूर रहने का समय आ चुका है? इतिहास हमें क्या बताता है? एचयूएल, डाबर, ब्रिटानिया इस प्रकार के स्टॉक किस तरह परफॉर्म किए हैं, और जब एफएमसीजी स्पेसिफिक स्टॉक आप कह लीजिए प्रेशर में रहेगा तो आईटीसी का क्या रोल होने वाला है? क्या आईटीसी में निवेश करना सही है? अभी इन तमाम चीजों में बातें करूंगा दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखिएगा। काफी एक हेल्दी डिस्कशन, काफी एक लंबा डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले तुरंत से दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल में अगर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो में आपको तुरंत से तुरंत आपको नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जरूर देखिएगा। अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा आपको लेके चलूंगा शेयर प्राइस की तरफ। दोस्तों देखें, ये एचयूएल का आप कह लीजिए शेयर प्राइस है, ठीक है। बाजार ने इतना जबरदस्त बाउंस बैक किया, ठीक है। आप कह लीजिए कि बाजार में जो एक बड़ी गिरावट हुई उसके बाद जो पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट है इंडिया का, उसने लगभग बात करें 400 पॉइंट, निफ्टी ने 400 पॉइंट से ज्यादा की अप मूव दिखाई। लेकिन देखिए एक्चुअल बिल्कुल वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, बल्कि नेगेटिव में बंद हुआ है। तो क्या क्या एक कह लीजिए आप बहुत ही डेंजरस टाइम आने वाले पूरे पूरे एफएमसीजी स्टॉक के लिए दोस्तों। अनफॉर्चुनेटली हाँ, समझिए एक चीज को, एफएमसीजी एफएमसीजी सेक्टर के सामने मैं कहूंगा एक सबसे बड़ा और सबसे घातक समय क्यों आ रहा है आप समझिए एज ए इन्वेस्टर। लेकिन याद रखिएगा ना, ये एज ए इन्वेस्टर काफी अच्छा समय होगा एक्यूमुलेट करने का। दोस्तों आराम से इत्मीनान से हमें एक्यूमुलेट करना है, अच्छे लेवल्स पे हम एक बड़ा चंक लेना है, फिर धीरे धीरे आराम से एक्यूमुलेट करेंगे। देखिए आज मैं कोई सी स्टॉक स्पेस में बात नहीं करूंगा, बल्कि मैं बात करूंगा एक ब्रॉडर वे में। देखिए एफएमसीजी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज है इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन इस बार दोहरी मारी है, पूरा का पूरा सेक्टर खाने वाला है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखिए ऑलरेडी बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन पड़ा हुआ है कह लीजिए कमोडिटी के प्राइसेस पे, चाहे वो जो पाम ऑयल है, ठीक है, पाम ऑयल के कारण जो एडिबल ऑयल्स हैं उसमें एक बहुत ज्यादा आप कह लीजिए प्रेशर था, और एडिबल ऑयल्स के जो दाम है वो लगातार बढ़ रहे थे, ठीक है। जो आप तेल बना रिफाइंड ऑयल जो आप बनाते हैं खाते हैं घर में, उसके दाम लगातार बढ़ रहे थे, ठीक है। फिर क्या होता है दोस्तों, जो पेट्रोल के दाम थे वो बहुत ज्यादा बढ़े होते पहले से ही, जो इनपुट कॉस्ट है, ठीक है, जो इनपुट कॉस्ट है उसे बहुत ज्यादा बढ़ा रहे थे। जो ट्रैवल हो गया, एक्सपोर्ट्स हो गया, और कह लीजिए जो एम्प्लॉय कॉस्ट है, क्योंकि देखिए इन्फ्लेशन बढ़ेगा आपको एम्प्लॉय को पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, इन सब के कारण और ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, जिसके कारण आपको याद होगा एचयूएल पिछले 1-2 महीनों में 2 बार, बल्कि 1 महीने में 2 बार कहें प्रिसाइसली, तो अपने दाम बढ़ा चुका है, ठीक है। और इन सब के बीच अब हो जाती है दोस्तों यूक्रेन वॉर, और बोलते हैं दोस्तों करेला ऊपर से नीम चढ़ा, वो हाल पूरे के पूरे एफएमसीजी स्टॉक्स में है, ठीक है। आप देखिए अब क्रूड ऑयल के जो दाम है करेंटली जब मैं बात करूं वो शायद 94-93 डॉलर्स हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन एक समय में दोस्तों इसने अभी अभी $100 $104 भी छू करके वापस से वो आ चुका है। ये दोस्तों एज ए इकोनॉमी बिल्कुल भी सही चीज नहीं है। और एफएमसीजी के जो स्टॉक्स हैं, चाहे वो खाने की तेल की कीमतें हो, और रशिया यूक्रेन वॉर ने दोस्तों जो सनफ्लावर ऑयल होता है ना, ठीक है, सनफ्लावर ऑयल, उसके दाम बहुत बुरी कदर बढ़ाएगा। जो ऑलरेडी पाम ऑयल के कारण जो एडिबल ऑयल्स में प्रेशर था, अब सनफ्लावर के ऑयल में भी, जो कि एडिबल ऑयल भी है के अंडर ही आता है, उसमें भी अब आपको प्रेशर ज्यादा देखने मिलेगा। यानी दोहरी मार, क्रूड ऑयल के दाम लगातार ऊपर ही रहते हैं दोस्तों, तो आप देखेंगे कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो इनके मार्जिन हैं उसमें बहुत ज्यादा डेंट पड़ेगा, ठीक है। और जो बहुत सारे स्टॉक, चाहे वो एचयूएल हो गया, चाहे वो डाबर हो गया, चाहे वो ब्रिटानिया हो गया, ये सब के सब एक बहुत ज्यादा बड़े पैनिक सिचुएशन में आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। मैं फिर कहूंगा बहुत ज्यादा बड़े पैनिक सिचुएशन में आ रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये समय वाकई में बहुत ज्यादा टफ होने वाला है एफएमसीजी स्टॉक्स के लिए, और ये बात निवेशक जानते हैं दोस्तों,
ठीक है। और देखिए मैं आपको एक चीज समझाता हूं, कंपनी से कोई खराब नहीं है दोस्तों, सेल्स के नंबर शायद थोड़े ऊपर ही दिखाई दें आपको, लेकिन जो बॉटम लाइन है वो बहुत बुरी कदर हिट होने वाला है। ठीक है, आप देखेंगे इससे, देखिए लोग आदमी खाएंगे पिएंगे, सेल्स के नंबर थोड़े उतने ज्यादा कम ज्यादा नहीं होने वाले, लेकिन जो बॉटम लाइन है वो बड़ा हिट करेगा दोस्तों। और अगर हम इतिहास में जाएं, मैं आपको दिखाऊं एक बार दोस्तों, जरा ये 2008 हो गया, जब 2008 की मंदी आई थी, इस समय आप देखिए प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। ठीक है, ये गिरा गिरा गिरा, ये देखिए ये 2012 हो गया, 4 साल का मैं होराइजन ले रहा हूं दोस्तों इसीलिए। ठीक है, ये आया आपका 2012 और ये रहा आपका जनवरी, 1 सेकेंड, ठीक है, ये फरवरी मान ले। तो आप देखिए ये है हिंदुस्तान यूनिलीवर, नवंबर 2008 से लेकर के आप देखेंगे कि फरवरी 2012 में, 4 साल से भी आप चलिए देखिए, या लीजिए 3 साल के समय में, ठीक है, 3 साढ़े 3 साल के समय में एचयूएल जैसे स्टॉक ने केवल 50 और 54% का रिटर्न दिया था। ये वॉर का समय है दोस्तों। ठीक है, अगर मैं बोलूं ले भाई तू यहीं ले लो, आप यहीं ले लेते हैं, हम लोग ये थोड़ा सा ऊपर लेते हैं। ठीक है, मैं यहां ले लेता हूं, ये थोड़ा सा जनवरी 2019 से लेकर के आप जनवरी 2012 तक ले लें। ठीक है, तो भी केवल 55% दोस्तों। ठीक है, 3 साल में केवल केवल 55.96%, यानी मतलब 60 मतलब ऑन ईयरली 20% का भी रिटर्न ये स्टॉक नहीं दिया है दोस्तों। ठीक है, और मैं तब कह रहा हूं जब आप ऊपरी स्तरों में लिए, मतलब बहुत निचले स्तरों में लिए, ऊपरी स्तरों में बेच दिए हैं। ठीक है, तो देखिए ये हाल तो रहता है, यानी रिकवरी में टाइम लगता है दोस्तों। और उसके बाद समय आप देखिए, इसके बाद से इसने पिछले, ये देखिए ये पिछले मैं दिखाऊं आपको, ये रहा समय, और ये गिरावट होती है, फिर ये देखिए। ठीक है, इन्होंने एक अच्छा खासा रिटर्न फिर भी नहीं दिया है दोस्तों 1 साल बाद। मेन रिटर्न का शुरू होता है दोस्तों 2017 से, और ये देखिए जो रैली शुरू होती है, ओ भाई साहब, केवल आप देख लीजिए 4 सालों में 214% का रिटर्न। और इसीलिए इसमें अब ऊपरी स्तरों से एक जबरदस्त गिरावट आप देख रहे हैं, यानी अब एफएमसीजी स्टॉक्स में काफी प्रेशर देखने को मिलेगा दोस्तों। और ये पिछले काफी समय से अंडर परफॉर्मेंस इसलिए कर रहे हैं। ठीक है, ऑलरेडी क्रूड ऑयल के दाम, ठीक है, इनका एक अच्छा प्रेशर, एक जबरदस्त रैली तब आई थी जब आप देखे होंगे कि आपके लिए जब जब लॉकडाउन लगा, और एक्चुअल दोस्तों बहुत ही, मैं कहूंगा एक वर्ड यूज नहीं करना चाहिए लेकिन बट भी शेमलेसली मार्जिन को बढ़ाया था कोविड के टाइम में भी, और कह लीजिए अभी भी वो बहुत ही तगड़े तरीके से बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया, ऐसे एक प्रोडक्ट मार्जिन रखी है अपने पास। ठीक है, इसीलिए एचयूएल अब मुझे लगता है आने वाले समय प्रेशर में रहेगा। यही हाल डाबर का है दोस्तों। डाबर का अगर मैं आपको दिखाऊं, ये रहा 1 सेकेंड रुकिएगा, ये रहा जैन 12-15, और ये देखिए आप, मैं लेते जाऊं आपको तो भी आप देखिए, ये रहा जनवरी। ठीक है, ये रहा, आगे चलते हैं, आगे 12-12, 1 सेकेंड गाइस, ये रहा। ठीक है, इसमें भी केवल आप मान लीजिए दोस्तों, केवल 4 साल है ये, उसमें भी 88.48% का रिटर्न, यानी हर कोई प्रेशर में रहा दोस्तों। तो क्या करना है दोस्तों, देखिए 3 से 5 साल अगर आपकी निवेश की राय है, अगर आप सोच रहे हैं, बहुत अच्छा समय है दोस्तों। ठीक है, अगर मैं आपको बता दूं, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि भाई मैं स्टॉक स्पेसिफिक नहीं हो सकता, मैं शायद म्यूचुअल फंड में चले जाऊं, तो देखिए म्यूचुअल फंड में आप जा सकते हैं। एक आईसीआईसीआई, मैं आपको बता दूं, आईसीआईसीआई का, आईसीआई प्रूडेंशियल का एक ठो एफएमसीजी का एक पूरा बास्केट टाइप का एक आपके लीजिए एक म्यूचुअल फंड है, लेकिन याद रखिएगा उसका एक्सपेंस रेशियो बड़ा एक्सपेंसिव है, 1.98% के आसपास की उसकी एक्सपेंस रेशियो है। और मुझे लगता है अगर कोई बहुत बड़ा डिप आता है तो मैं पर्सनली यही करने वाला हूं, लम सम अमाउंट का इन्वेस्टमेंट इसमें करूंगा, और फॉर अ लॉन्गर होराइजन। क्योंकि देखिए इसमें टैक्सेस भी बहुत लगते हैं, अगर आप 1 साल से पहले निकाल लेंगे आपको 10 to 15, मेरे ख्याल से 15% का आपको टैक्स लगेगा, एग्जिट लोड लगेगा 15% का, और भी कई सारी चीजें। तो लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली मानते हैं कि हाँ भाई मैं लॉन्ग टर्म में करूंगा, और मुझे एक एफएमसीजी का ऐसा बास्केट चाहिए जो मुझे मिल जाए, उसमें पैसा निवेश कर दूं, या तो वो कर लीजिएगा, या अगर बड़ी गिरावट का इंतजार नहीं करना है, आप एसआईपी मोड स्टार्ट कर लें। ठीक है, एसआई मोड स्टार्ट कर लें आने वाले 1 साल के लिए, और फिर उस पैसों को छोड़ दें दोस्तों। ठीक है, बहुत अच्छे अमाउंट में आपको ये स्टॉक मिल जाएगा, आप फिर उसे 3 से 5 साल रखें, आप देखें काफी अच्छा आप रिटर्न कमाएंगे। क्योंकि आप, मैं आपको बता दूं, मुझे अगर कोई आप पसंद आएगा तो मुझे दोस्तों एचयूएल पसंद है और मुझे डाबर पसंद है।
अभी करंट टाइम में। और ये दोनों स्टॉक पसंद, देखिए मैं जानता हूं ये अंडर परफॉर्म करेगा HUL, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए HUL जैसी कंपनी आपको FMCG और कोई नहीं मिलेगी, ठीक है। डाबर का थोड़ा सा प्रेशर में गिरता है, 400 से लेकर के मैं बता दूं 450 के बीच ये स्टॉक अगर आता है मैं पर्सनली इसमें बाय करूंगा, और आई एम टेलिंग अबाउट पर्सनली दोस्तों, ठीक है। क्योंकि डाबर जैसा कंपनी आपको लॉन्ग टर्म के लिए 400 450 मिल रही है, इट विल बी ए ग्रेट कंपनी टू बाय फॉर अ लॉन्गर टर्म। लेकिन रिस्क अभी रहेगा, आने वाले 1 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर थोड़े प्रेशर में आपको देखने को मिल सकते हैं दोस्तों, ठीक। याद रखिएगा ये मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं, कोई भी इसमें शॉर्ट टर्म की बातें आपके साथ मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, ठीक है। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है ये स्टॉक बहुत अच्छे हैं दोस्तों, ठीक है, फॉर अ लॉन्गर होराइजन। पूरा का पूरा सेक्टर अच्छा है, लेकिन फिर कहूंगा अभी इनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं पूरे के पूरे FMCG सेक्टर के सामने। तो यदि आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तभी तभी आप इसमें निवेश कीजिएगा दोस्तों। और अगर आप अभी मुझे यहाँ तक सुन रहे हैं, मेरा पूरा एनालिसिस पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है दोस्तों, यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।